वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 2-4 मिनट में आपको बेस्ट स्ट्रेटजी सिखा देते हैं। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये बड़े बड़े सेलर लोग, कोई बताता नहीं है ये सब चीज़ें, बड़े बड़े सेलर लोग ये यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए सीधा सिंपल एकदम इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। हर कोई ये इम्प्लीमेंट कर ले जाएगा, हर कोई एक्टिव कर सकता है अपने पैनल पे। तो अपने सिंपल सेलर डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करते ही आप ग्रोथ सेक्शन में आएगा। फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड में लॉगिन करते ही ये ग्रोथ सेक्शन आपको दिख रहा है। ग्रोथ सेक्शन में नीचे से 1 2 3 4 5 पांचवें कॉलम पे आपको क्लिक करना है। पांचवा कॉलम जो है सिलेक्शन इनसाइट, इस पे आपको क्लिक करोगे। सिलेक्शन इनसाइट पे जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। थोड़ा इंटरनेट स्लो है इसलिए, तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। तो ये एक सर्च बॉक्स है। आप इस सर्च बॉक्स में अपनी कोई भी, जो भी आप अपनी कैटेगरी सेल करते हो वो आप यहाँ पे सर्च करोगे। अगर आपकी कैटेगरी कोई भी है, मान लो मेरी कैटेगरी है, मैं यूज करता हूँ, तो मैं अपनी कैटेगरी सर्च करता हूँ साड़ी। साड़ी मैंने सर्च कर दी। आप आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप यहाँ पे लिखोगे, आइटम का नाम लिखोगे, सीधा सर्च करोगे। अब ये देखो, ये एक चीज दिख रहा है आपको, एक शॉप्सी और एक फ्लिपकार्ट। आप चाहो तो शॉप्सी पे भी सेल कर सकते हो, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हो। सेम स्ट्रेटजी दोनों पे काम करेगी। आपकी लिस्टिंग जो है फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों में हो सकती है। तो चलिए हम एक का सीखते हैं, दोनों का सिंपल है और सेम है। तो एक का सीख लेते हैं, आप दोनों पे कर लीजिएगा, दोनों पे ही करना चाहिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। ओवरव्यू, ओवरव्यू से शुरू होता है ये। फैशन ट्रेंड्स, धमाका सेक्शन, बेस्ट सेलर्स, सोल्ड आउट, ये सब सारी चीजें आपके सामने हैं। तो हमें केवल बेस्ट सेलर को ही टारगेट करना है। ये जो बेस्ट सेलर है हमें इसको ही टारगेट करना है। ये ऊपर बेस्ट सेलर है, हम इसी पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे क्लिक करेंगे, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है। देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो गया। अब इसमें एक सेक्शन आपको और ये दिख जाता है, ये जो दो ऑप्शन है, इनमें से आपको क्या करना है, ऑल रिकमेंडेशन पे नहीं क्लिक करना है, आपको इजी टू लैच ऑन पे क्लिक करना है। लैच ऑन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आप किसी के लिस्टिंग में, अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो और वो इजी वे में लिस्टिंग हो जाए तो आप लैच ऑन पे क्लिक करोगे। अगर उन्होंने लैच ऑन जैसे स्टॉप कर रखा होगा तो आप उनकी एग्जिटिंग लिस्टिंग में आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो सपोज करके मान के चलते हैं कि ये आइटम फ्लिपकार्ट पे डेली का डेली 200-400 की क्वांटिटी में सेल हो रहा है। मंथली 10,000, 5,000, 10,000 की क्वांटिटी में सेल हो रहा है। तो हमें करना क्या है, ये जो आइटम है, ये साड़ी फर्स्ट वाली जो है, ये कोई भी आप ले सकते हो। जिसपे स्टार्ट सेलिंग लिखा है वो कोई भी आप ले सकते हो। ठीक, तो आप लैच पे क्लिक करोगे, इजी टू लैच ऑन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये ऑप्शन खुल के आएगा आपको। इसमें बहुत सारे में इजी टू अप्रूवल, ये जो रिक्वेस्ट अप्रूवल, इजी अप्रूव, ये अप्रूवल भी लेना होता है। लेकिन जो भी आपको लगे कि आप ये साड़ी सेल कर सकते हो, ये अपने यहाँ से होलसेल में ये चीज ले आ सकते हो, अवेलेबल है, फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि ये मंथली ज़्यादा सेल हो रही है और ये बंदा इस प्राइस में, एक प्राइस होगी इसकी, ये बंदा इस प्राइस में सेल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन प्राइस है, इसके अंदर ही आप सेल कर सकते हो 659, इसके अंदर ही आप सेल कर सकते हो। तो स्टार्ट सेलिंग पे हम क्लिक करते हैं सीधा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने से पहले आपको बैक जाना है और पहले तो इसमें से कोई भी हो, पहले उसको ऐसे चेक कर लेना वो बंदा क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या लगा के रखा, कैसे बेच रहा है, कैसे ऑफर दिया, क्योंकि सेम ऑफर वो आपका भी ऑफर हो जाता है। 358 का ये साड़ी बेच रहा है और ये इसमें ढेर सारे वेरिएंट हैं, लेकिन स्पेशली ये वेरिएंट सबसे ज्यादा सेल हुआ है और यही सेल हो रहा है, क्योंकि और भी जो आइटम है उसके प्राइस काफी हाई होंगे। ये एक ट्रिक है,
यह एक ट्रिक है कि हाई प्राइस वाले कस्टमर फिर साड़ी नहीं खरीदेंगे, लो प्राइस वाला ही खरीदेंगे। और दूसरे जो साड़ी है उतनी अच्छी भी नहीं है और प्राइस उनकी हाई रख दिया गया है। यह एक ट्रिक है ताकि कस्टमर लो प्राइस वाली साड़ी जो है वो खरीद ले। ये काफ़ी ट्रेंडिंग साड़ी है, ये काफ़ी लोग सेल करते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं तो ये जो इसका टाइटल है ये आप चेक कर सकते हैं, मल्टी कलर में है। ऑफर आपको चेक करना नहीं भूलना है, ऑफर जो दे रखा है आप वो दे सकते हो कि नहीं, आपके बजट में है कि नहीं, प्रॉफिटेबल ये अमाउंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है। आपको रिव्यू चेक करना है, ये रिव्यू का इफेक्टिव और अच्छा है कि नहीं। बुरे खराब रिव्यू, लो रिव्यू वाले में अगर आपने एग्जिटिंग लिस्टिंग में लिस्टिंग कर दी और वो उसके रिटर्न ज़्यादा है तो आपके लॉस हो जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटा में पढ़ लेते हैं कि जो भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके ही ऊपर लागू हो जाएंगे। रिव्यू ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस लिस्टिंग को लिस्टिंग करेंगे। ये 358 अगर हमारे का प्रॉफिट अमाउंट में पड़ता है तो हम इस पे लिस्टिंग करेंगे, हमारे बजट में पड़ता है तो हम लिस्टिंग करेंगे इस पे। तो स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो क्रिएट न्यू साड़ी, आप नई भी कर सकते हो, इसमें वेरिएंट भी ऐड कर सकते हो। और इसमें स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है आपको। सिंपली जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करोगे। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपनी डालनी पड़ेगी, जैसे SKU ID। आप SKU ID कोई भी डाल दो, ठीक है। SKU ID कोई भी डालने का मतलब है SKU ID ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्ट की पहचान हो सके आपके पास जब ऑर्डर आए। एक्टिव कर देना है आपको। MRP आपको जो भी MRP, ये रिकमेंडेशन प्राइस जो है वो ऑलरेडी आ गई है, आपको क्या करना है MRP डाल देना है अपने हिसाब से। कुछ भी MRP आप डाल सकते हो, मान लो मैं 999 डाल देता हूँ, ठीक। और अगर एरर आएगा तो फिर से इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है तो हम 1 करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाद में अगर ये ज़्यादा अमाउंट होगा तो हम इसको भी कम कर सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए रहने देते हैं। सेलर पे क्लिक करते हैं, इस पे फुलफिलमेंट बाय सेलर, रिक्वायरमेंट टाइप एक्सप्रेस शिपिंग करना भूलना मत। उसके बाद ये HR मतलब घंटा होता है, ठीक है। HR मतलब पर हावर्स, मतलब अभी कितने घंटे में दे सकते हो, चलो मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉक में कितना आपके पास है, आप कितना स्टॉक रखना चाहते हो। सपोज दैट कि आपके पास 50 है तो आप 100 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वो इजी अवेलेबल हो जाए। मेरे पास काफ़ी स्टॉक है तो मैं इतना रख देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन में फ्लिपकार्ट एक ही ऑप्शन आता है, वही करना पड़ेगा आपको। इसकी लेंथ, मतलब लेंथ का मतलब है कि साड़ी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी लेंथ नहीं रखनी है आपको। आपको लेंथ जो रखनी है वो आपके पैकेट की लेंथ रखनी है, जितनी बड़ी पैकेट में ये आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ 15x10 की माप में मैं रखना चाहता हूँ। हाइट इसकी 3 कर देता हूँ और वेट इसका कर देता हूँ 300 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम ही कर देता हूँ। HSN कोड आप जो भी है साड़ी का वो रख देना, ठीक है। HSN कोड आप साड़ी का जो भी है वो रख देना। साड़ी में इसमें कई भी चीज़ें आती हैं, इसमें क्लॉथ के अकॉर्डिंग भी HSN कोड डालना होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी HSN कोड में आता है वो डाल लेना। लगेरी केसेस में आप 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको अप्रैल डाल दो या फिर 5% GST कॉस्ट स्लैब में ये आता है तो मैं डाल देता हूँ। अब इसमें अपनी कंट्री चूज करना है। कंट्री जो इंडिया है आपकी तो इंडिया ही चूज करोगे आप, इसलिए इंडिया ही सबकी कंट्री है क्योंकि ये इंडिया में ही चलता है फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डिटेल डाल दो, आप डाल सकते हो कोई भी। मैं आगरा डाल देता हूँ, नोएडा डाल देता हूँ, ठीक है। ये डिटेल जो है इतनी सबमिट करो। उसके बाद कुछ एरर आता है तो करेक्ट करते हैं। एरर कहाँ पे आया है, प्राइस कह रहा है कि 1999 करना है, इसको देखते हैं। अभी कुछ एरर आता है, बस सक्सेसफुली हो गया भाई, देखो लिस्टिंग एडेड सक्सेसफुली, ठीक है।
तो हमारी लिस्टिंग एकदम सक्सेसफुली हो गई है। हम अपनी लिस्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक टैब आ गया गो टू माई लिस्टिंग्स। अब अपने लिस्टिंग में हम जाएंगे और देखेंगे इस लिस्टिंग को, और सिंपली हम अपने लिस्टिंग में आ गए हैं। यहाँ पे ढेर सारी हमारी लिस्टिंग है, हम अपने जो भी लिस्टिंग है उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में वो पैनल पे शो होने लग जाएगी। अभी तो कहीं शो नहीं हो रही है। थोड़ी देर में वो आपके पैनल पे शो होने लग जाएगी, जैसे ही क्वालिटी चेक वगैरह सब हो जाता है उसका, उसके बाद आपके पैनल पे इजीली शो होने लग जाएगी। और आप उसको आराम से, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है, जो भी एडिट करना चाहते हो आप एडिट कर सकते हो उसको। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या पता आ जाए। ठीक, एक बार मैंने पेज को रिफ्रेश किया है। तो यही तरीका है, सिंपली मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था यही तरीका है। बड़े यूट्यूबर, सॉरी अभी चाहता हूँ, बड़े सेलर जो हैं यही यूज करते हैं, यही तरीका यूज करते हैं बड़े सेलर, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। 6 महीने में मैंने ई कॉमर्स शुरू किया और बंद भी करने जा रहा था मैं, बट ये तरीका जो सीखा मैं, वो जो इम्प्रूवमेंट आया भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी ये इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ये देखिए एक लिस्टिंग मैंने कर रखी है, तो आप सिंपली एडिट के ऑप्शन पे जाके कुछ भी, आपको जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। लिस्टिंग मेरी एक्टिव है, ठीक है। इस तरह से उसका भी जैसे ही क्वालिटी चेक हो जाएगा थोड़ी देर में वो शो हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, अभी तो शो हो नहीं रहा, थोड़ी देर में शो हो जाएगा। तो बस इतना था इसमें। और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, जिसको कहीं भी दिक्कत आती है, आप एक बार क्वेश्चन जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई दे दूंगा तुरंत, और जो भी रहेगा रिकवर कर देंगे, ठीक है। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई हमारी एक्टिव लिस्टिंग, ठीक है। हमने यही इसकी आईडी डाली थी, इतनी प्राइस डाली थी। आप यहाँ से जो भी चाहते हो आप हर चीज कर सकते हो। आपको ऐड वेरिएंट करना है, आप यहाँ से सारी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका इमेज शो नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप प्राइस को भी ड्रॉप कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो इसमें, ठीक है। एकदम गुड लिस्टिंग हुई है। तो इस तरह से आप भी ग्रो करिए। और अगर इन सब चीजों पे अगर आप ऐड चलाते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके ऑर्डर आने ही आने हैं, और इतने ऑर्डर आएंगे आप संभाल नहीं पाओगे। बस आप इस चीज को फॉलो करो, ये बहुत ही गजब मेथड है। आप कई सारे कैटलॉग इस तरह से लिस्टिंग कर लो, उसके बाद उस पर ऐड चलाओ, फिर देखिए रिजल्ट। आप गारंटी है आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि यही तरीका है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने का। ये अपना ही अपना खुद का एक जेनरिक ब्रांड आइटम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना बहुत बड़ी बात है। मेरे पास ये बहुत सारे हैं जो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, और जितनी लिस्टिंग मैंने वैसे करी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐड चलाओ, बिजनेस दिखाने से चलता है, ऐड चलाओ, इन सब चीज़ों पे ऐड चलाओ, गजब रिजल्ट आएगा। और आपको मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, और इस चीज़ को करो ही करो, क्योंकि ऑर्डर संभाल नहीं पाओगे, इस चीज़ की तो गारंटी देता हूँ मैं आपको। बड़े सेलर तो यही करते हैं, हर कोई नहीं बताता। मैं अंदर की चीज़, ग्राउंड लेवल की चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअल में काम करती है। तो अगर वैल्यू दे पाया मैं आपको, तो बस थोड़ी सी मेहनत मेरी जो लगी है उसके बदले में आप लाइक कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और लाइक सब्सक्राइब करने से थोड़ा आपको ये भी मैं 0 पॉइंट पे बताता हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल पे, कि एक लाइक से वो क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि वो दूसरों को फिर दिखाता है। तो आपके एक लाइक से और भी भाइयों की हेल्प हो पाएगी। तो थैंक यू, जो भी कमेंट है आपका कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।